बहुत कुछ सोचकर सरकार वारिस पाक के सामने तशरीफ लाए। जब सरकार आलम पना आलम नवाज के सामने बैठ गए तो जो कुछ पूछना चाहते थे वो सब कुछ भूल गए। कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल क्या करूं, कौन सी चीज पर बहस करूं, ये कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सरकार आलम नवाज उनकी जो समझ थी उसको समझ गए। वो क्या पूछना चाहते थे, सरकार को क्या आजमाना चाहते थे। सरकार तो सबके थे, ख्यालों का भी ख्याल रखने वाले हैं, ये सरकार की शान है। तो सरकार पंडित जी को भी समझ गए और सरकार खुद उनसे सवाल करने लगे, पंडित जी आप दूर क्यों बैठे हैं, खरीद तशरीफ लाइए। जब खरीद लाकर बिठा लिया उनको तो सरकार वाला आलम पना आलम नवाज खुद उनसे सवाल कर रहे हैं, पंडित जी आपने गीता बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, आपने गीता बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, उसमें से एक वाकया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो मैं पूछ लूँ। पंडित जी बोलने लगे, हाँ जरूर पूछिए सरकार, आप क्या क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। तो सरकार वारिस पाक आलम नवाज पूछने लगे, पंडित जी गीता में एक वाकया लिखा है, एक बाप बेटे हैं, बाप का नाम प्रहलाद, बेटे का नाम प्रहलाद है, बेटे का नाम बाप का नाम हरनाकिस है, बेटे का नाम प्रहलाद है। प्रहलाद राम का भगत है, राम को मानने वाला है, हरनाकिस राम का दुश्मन है। बाप बेटे में हमेशा झगड़ा होता था। बाप हरनाकिस हमेशा प्रहलाद को समझाता था कि राम का नाम लेना छोड़ दो, उसे मानना छोड़ दो, उसकी भक्ति छोड़ दो, बहुत कुछ समझाता था। लेकिन प्रहलाद भी राम का सच्चा और पक्का भगत था, वो हरगिज अपने राम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मारा मारी पर आ गई। बाप ने तलवार निकाल ली हरनाकिस ने प्रहलाद को कत्ल करने के लिए। तो बेटा प्रहलाद भी सच्चा पक्का आशिक था, आशिकों की बात ही निराली होती है। तो वो कहने लगा, तुझ में राम मुझ में राम, तलवार को खड़क कहते हैं उनकी जुबानी में, खड़क में राम, सामने एक पिलर था खंबा, उसमें राम, तुझ में राम मुझ में राम, खड़क में राम, खंभ में राम। ये चार चीजें गिनवा दिया। चार चीजें गिनवाने के बाद खंबे में से पिलर में से पिलर फटा, उसमें से शेर नमोदार हो गया और हरनाकिस को फाड़ कर फेंक दिया। ये वाकया है, गीता में लिखा हुआ ये वाकया है। तो सरकार आलम नवाज पंडित जी से सवाल करने लगे कि अब चार चीजों को गिनाया था प्रहलाद ने, तो खंबे में ऐसी कौन सी खासियत थी कि खंबे में से भगवान शेर की शक्ल निकला और प्रहलाद हरनाकिस को फाड़ कर चला गया नाफरमानों को, इसमें क्या खासियत थी। पंडित जी सोचने लगे, उनको कुछ सुझाव नहीं दे रहा है। काफी देर सोचने के बाद पंडित जी खुद सरकार के कदमों में गिरकर पूछने लगे, सरकार इसकी वजाहत आप ही कर दीजिए कि खंबे में क्या खासियत है। तो सरकार वारिस पाक आलम नवाज फरमाने लगे, उसने कहा था तुझ में मुझ में खड़क में खंभ में आकर उसने ठहर गया, जहां रुका भगवान की मदद, खुदा की मदद वहीं से शुरू हुई। तो खंबे में कोई खासियत नहीं थी, बल्कि प्रहलाद के रुकने में, खड़ने में, एक जगह ठहरने में खासियत थी। जहां ठहर जाते हैं खुदा वहीं से शुरू होता है। सरकार वारिस पाक में क्या फरमाते हैं कि एक चेहरा पकड़ लो खुदा मिल जाएगा। अवगत शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह साथ में थे। तो सरकार अवगत शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करने लगे, सरकार क्या ये चेहरा वो आप ही का है, क्या आपका चेहरा है। तो सरकार आलम पना आलम नवाज फरमाने लगे, सबके चेहरे में खुदा है, सबके चेहरे में खुदा है। खुदा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने चेहरे पर बनाया,
और सारे चेहरे आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, जहां भी जाओ एक शान के सिवा कुछ ना मिले। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, जहां भी जाओ एक शान के सिवा कुछ ना मिले। ये एक सूरत है आदम की, सारे आलम में साया होगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबके चेहरों में खुदा का चेहरा ही मौजूद है। बशर्त ये है कि वो चेहरा राह खुदा में फना हुआ, जिसे देखते ही खुदा याद आ जाए। जिसे देखते ही खुदा याद आ जाए उस चेहरे को पकड़ो। और हमारे सामने तो सरकार आलम पना का ही चेहरा है कि वो चेहरा जब भी देखते हैं तो खुदा याद आ जाता है। तो पंडित जी इस जवाब के बाद यूं कहिए कि वो अपना धर्म भी भूल गए। सरकार वारिस पाक से कहने लगे, सरकार आप मुझे अपना बंदा बना लीजिए, बंदा बना लीजिए, मुरीद और आशिक नहीं, बंदा बना लीजिए। तो सरकार के हाथ पर वो बैठ हुए, एहराम पहने और सरकार का नाम लेकर पूरी दुनिया में चलने फिरने लगे। नेपाल में जाकर उनका देहांत हुआ, वहीं पर उनकी मज़ार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार वारिस पाक की शान है कि मुरीद जैसा सोचते हैं उसके साथ वैसा मामला है। यहाँ सवाल जवाब की कोई गुंजाइश नहीं है। बस ख्याल किए, सरकार की अता शुरू हो गई। बशर्ते कि हमारे दिल के अंदर सच्चा और पक्का यकीन हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस महफिल में, बड़ी खूबसूरत महफिल है, इस महफिल में सरकार वारिस पाक का एक वाकया सुनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल की खास बात यह है कि हमारे इहराम पोश बुकरा भी हैं और हमारे सदर साहब, हाजी साहब भी मौजूद हैं। तो इस महफिल में रौनक आ गई, चार चांद लग गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस महफिल की असल खासियत, असल मकसद ये है कि सरकार वारिस पाक का उर्स मना रहे हैं। सारे आशिकीन को ये उर्स मुबारक हो। या वारिस, 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 अल्लाह वारिस। हमारे आसिफ साहब और तबरेज साहब एक कलाम सुनाएं। तबरेज में सुनाएंगे। आ जाइए तबरेज वासी, तबरेज वासी आ जाइए स्टेज पर। बहुत बड़ा स्टेज है हमारा।